नमस्कार, मैं हूँ रानी रूहल और यही है जिंदगी के। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ महिला हाट। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर एक छत के नीचे महिलाओं की ज़रूरत का लगभग सारा सामान मिल जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। किस समय आ जाती हैं आप? पूरा दिन कैसे कैसे क्या क्या करती हैं? 10 बजे आ जाते हैं हम यहाँ पर। नहीं तो स्टॉल लगाते हैं, अपना सामान करना होता है, लगाना होता है। 1-1.5 घंटा तो इसी में लग जाता है हमारा। तो यही लगा हुआ अपना बैठे रहते हैं, अपना जाते 7 बजे रात। महिला हैं आप, आपको अपना परिवार भी देखना है, यहाँ पर भी आना है, तो कैसे मैनेज करती हैं ये दोनों चीज़ें? सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं 6 बजे, जब हम उठ जाते हैं और अपने खाना वगैरह पका के निकलते हैं। और फिर रात में जाके भी यहाँ से जाके भी बनाना पड़ता है। बच्ची है हमारी 11वीं क्लास में जाती है, वो करती हैं थोड़ा बहुत काम, लेकिन वो इतना नहीं करवाती जितना मुझे करना पड़ता है। उसके बावजूद भी मतलब कि हमें कुछ वो ना हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। सुबह उठना पड़ता है, नाश्ता है, पानी है, शाम को सब्जी बना कर रख ली, सुबह अपना जल्दी जल्दी रोटी डाली, अपना नाश्ता बनाया, अपना खाया पिया, जल्दी से चल दिए, यही होता है। तो यहाँ पर आपकी इतनी कमाई हो पाती है कि आप महिला हैं, आप अपना घर बार छोड़कर आपको यहाँ पर आना पड़ता है, फैमिली होगी आपकी, तो इतना अर्निंग हो जाती है कि आप घर पे जाएं तो घर में हेल्प कर सकें, अपने बच्चों को देख सकें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर तो इतनी सेल अभी है नहीं। जितना हम लगा रहे हैं उतना ही भी नहीं आ रहा है, क्योंकि क्राउड नहीं है ना यहाँ ज़्यादा, भी कुछ जगह फेमस नहीं है। देखिए, मेरे हस्बैंड अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, कॉपर वायर का काम है, खर्चे तो वही उठाते हैं। यहाँ से भी इतना कुछ नहीं निकल लिया, क्योंकि पब्लिसिटी जो है ना ये करना नहीं चाहते। जब पब्लिसिटी करेंगे, एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ गेट जो है देख रहे हैं उधर है फ्रंट पे, गेट यहाँ होना चाहिए, क्योंकि डिलाइट से सीधे लोग यहाँ आएंगे। अर्निंग तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। ये तो अपने पास से खर्च कर रहे हैं, इसका किराया भी अपने पास से दे रहे हैं, आने जाने का कन्वेंसिंग गार्डेज भी अपने पास से कर रहे हैं। अर्निंग तो है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक आई नहीं, आप देख रहे हो क्या? और अब देखो, इसमें भी कहीं पर भी कोई पब्लिक का नाम ही नहीं है, ग्राहक तो है ही नहीं। किसी तरीके की तकलीफ है या किसी तरीके से काम पूरा नहीं होता है या कोई कंप्लेन है आपको यहाँ से? नहीं, कोई कंप्लेंट तो नहीं है, बस यहाँ ये प्रॉब्लम है, एक तो बारिश होती है तो पानी का कहीं निकास नहीं है निकलने का, पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी पानी भर जाता है। फैसिलिटी अच्छी नहीं है देखिए यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर जो है जब जिस वक्त यहाँ बारिश आती है बहुत प्रॉब्लम होती है, सारा माल भीग जाता है। और एक चारों तरफ से आप देख रहे हैं इसको खुला हुआ है। एक यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमें जो है हर महीने की स्लिप नहीं दी जाती। जब हम रेंट दे रहे हैं तो स्लिप तो देनी चाहिए ना, स्लिप नहीं देती। और दूसरी बात ये, यहाँ से ये रूल्स हो रही है हर 3 महीने बाद आपको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद आपको खाली करना है, कि उसके बाद किसी और को मौका देंगे, फिर बाद में आपको बुलाएंगे। अब एक इंसान रेगुलर काम कर रहा है, फिर अब 3 महीने छोड़ के बैठ जाएगा, फिर वो तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे में आप यहाँ पर सारा दिन रहती हैं, इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती, तो घर कैसे चलाती हैं फिर ऐसे? बस जैसे चल जाता है फिर आमदनी कम है, खर्चा कम करते हैं, बस करना तो पड़ेगा ही। देखो आने वाले टाइम पे देखो अल्लाह ताला चलवा दें इसको, कोशिश तो यही कर रहे हैं। क्या करें, महंगाई तो हो ही रही है। सबसे ज़्यादा बिजली के बिलों ने मार रखा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा बिजलियों के बिल ने लोगों को परेशान कर रखा है। और आने वाले उसमें गैस आए दिन महंगी हो जाती है, आए दिन महंगी हो जाती है, और परेशान इतना करते हैं, देते तलक भी नहीं है, पूरे महीने के 1.5 महीना पहुँचा देते हैं। परेशानी तो है ही, खैर घरेलू बहुत है परेशानी, मगर सभी थोड़ी इंसान बताता है। घर चलाना तो ज़बरदस्त डिफ़िकल्ट है, इसके लिए तो हर आदमी जानता है। जितनी महंगाई हो रही है, महंगाई तो कमर तोड़ दी महंगाई ने, लेकिन हमारे कुछ और भी काम होते हैं, उसकी वजह से हम इसको कवर कर रहे हैं।
सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी, जो हम एक्टिव औरतें हैं, जो मतलब कि तो हमें थोड़ा प्रोत्साहित चाहिए कि भाई हम जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, घर में बैठी हुई हैं, उनके हैंडवर्क को हम उभारना चाहते हैं। इनको हम थोड़ा तो हमें सरकार लोन वगैरह दे, जो हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। जैसे गरीब लोग हैं, लेबर जॉब वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। अब जैसे ये स्टॉल मिल गए हैं तो ये स्टॉल चेंज होते हैं हर महीने, इनमें पानी भर जाता है नीचे, तो हमारा ही तो नुकसान होता है ये। अब ये जैसे इसकी सहूलत कर दे सरकार, इसको पक्का बनवा दे, या एक शॉप किसी की एक की कर दे तो वो अपना आप भी अपना पक्का करवा सकता है, अपना अपनी शॉप की देखभाल कर सकता है। अब ये हर महीने चेंज होती हैं, तो इसकी वजह से हम इसमें ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते, क्योंकि दूसरे महीने तो ये किसी और को मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर कुछ लोगों से, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही परेशान है लगातार बढ़ती इस महंगाई से। उन्हें सरकार से भी किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है और वो चाहती हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस महंगाई पर लगाम लगाए। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।